संभल हिंसा पर पुलिस का एक और खुलासा। आप देखिए क्या हो रहा है। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश को रचा गया था। आरोपी गुलाम का पूछताछ में एक और ये बड़ा खुलासा। पहचान के लिए विष्णु शंकर की फोटो दी गई थी। मस्जिद के अंदर विष्णु शंकर की हत्या की बाकायदा साजिश थी। आप सुनिए क्या कहा गया है। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, झूलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। तो संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई को आप सुन रहे थे। कई बड़े दावे पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर किए हैं। मस्जिद, सर्वे और साठा, ये खौफनाक प्लान जो है ये कैसे रचा गया, पुलिस क्या कह रही है, आइए आपको बताते हैं। साजिश का एंगल है और विष्णु शंकर जैन का नाम सामने आया है कि उनकी हत्या करना भी अपराधियों का एक मकसद था। पुलिस वालों पर फायरिंग करना भी एक मकसद था। ये पुलिस ही कह रही है कि साजिश में का जो एंगल है उसमें यह जानकारी भी सामने आई है, किसी भी हाल में मस्जिद का सर्वे रोकना दरअसल मंशा थी। अब देखिए मकसद क्या था यह आप समझिए। साजिश के पीछे पहला था संभल में हिंसा को भड़काना और यह हमने देखा जो कृष्ण बिश्नोई है संभल के एसपी, उनकी तरफ से भी यह कहा गया कि फेमस होना चाहते थे, हिंसा के जरिए दुनिया भर में फेमस होना यह मकसद था। और यही वजह है कि शारिक साठा ने यह सब कुछ करा। यह दावा है, यह जो खुलासा है वो पुलिस की तरफ से किया गया। 500 साल पुरानी मस्जिद को बचाना चाहता था। ये जो पूरा है वो साजिश का एक जो एंगल है वो बताया गया पुलिस की तरफ से। बाबर की निशानी की हिफाजत करना चाहता था शारिक साठा और ये जो खुलासा है वो किया गया। जो कुछ गुलाम जिसको अरेस्ट किया गया उसके जरिए कहा गया। जी और पुलिस ये भी कह रही है कि आरोपी गुलाम ने अपना जो मोबाइल डेटा है उसे डिलीट कर दिया था, यानी छिपाने की, बचने की कोशिश की गई उसकी तरफ से। फोन को जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा गया और इसके बाद फॉरेंसिक जांच में कई नई जानकारियां सामने आई इस पूरी साजिश से जुड़ी। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, किस तरह से आप देखते हैं पुलिस की जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि 500 साल पुरानी मस्जिद, बाबर की निशानी, इसे बचाने की मंशा थी, वकील विष्णु शंकर को मारने की साजिश रची गई। इन तमाम नई जानकारियों को आप कैसे देखते हैं? संभल हिंसा पर संभल की पुलिस का हर दावा खोखला है और मैं ये भी बात भी दावे से कह सकता हूं क्योंकि 5 लोगों की लाशें जो वहां उठाई गई हैं, उनका कातिल कौन है, उनके कातिल को बचाने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जबरन मुसलमानों को अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मौजूदा सरकार का रवैया लोगों के सामने है। मौजूदा हुक्मरान ने पुलिस को छोड़ ही इसलिए रखा है कि आप मुसलमानों को टारगेट करो। चल नहीं रही है, वरना तो जो 5 लोग मारे गए हैं उनके कत्ल का जिम्मा उन्हीं के ऊपर रख दिया जाए। पुलिस इस कोशिश में भी होगी वहां की। मतलब आप अंदाजा लगाइए आपके जब से दंगा हुआ है वहां साहब, ये जो कृष्ण बिश्नोई जी जो वहां पर एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुज साहब रोज मुसलमानों के खिलाफ अपने बयानों में, अपने तरीकेकार में बोलते करते रहते हैं। मुसलमानों को गिरफ्तार करके मारते पीटते हैं। लेकिन हाफिज नूर साहब एक सवाल है, देखिए आप सवाल उठा रहे हैं जो पुलिस खुलासा कर रही है। ये बात ठीक नहीं है। हाँ आप पूरी बात सुने मेरी, मैंने जब बुलाया तो सुने आप। हाँ एक बात कह लूं और शायद आप ये बात सुनने के बाद मुझे दोबारा चैनल पर बुलाए ना, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, ये जो सच्चाई जो लोगों के दुनिया के सामने आई है ये सोशल मीडिया की देन है।
जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, आप लोग ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते कि एसपी को हटाओ। आप लोगों को हर हाल में अरे भाई हाफिज नूर साहब, हमारे ही चैनल पर बैठकर आप ये कह रहे हैं ना, और हम आपको बीच में रोक भी नहीं रहे, टोक भी नहीं रहे। अरे भाई, जो आपसे पूछा जा रहा है आप खुलकर बोलिए, आप अपनी राय रखिए। इसीलिए तो राकेश त्रिपाठी, सुनिए ना हाफिज जी, इसीलिए तो राकेश त्रिपाठी जवाब दे, राकेश त्रिपाठी जी के साथ साथ आप भी मौजूद हैं हमारे साथ इस डिबेट में। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने सच्चाई आई है। आपने अपनी बात सामने आने वाली नहीं थी। देखिए, आपने बात कह दी हाफिज साहब। अब मुझे ये बताइए कि ये जो भरोसे की इतनी जबरदस्त कमी है, ये क्यों है? पुलिस ने जांच की, ठीक बात है, आप सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस को अपनी जांच को सही ठहराना होगा इस देश की अदालत में भी। ये नहीं होता इस देश में कि पुलिस ने जांच कर दी, जिसको आरोपी बना दिया उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अदालतें हैं, पुलिस को यह थियरी अदालत में साबित करनी पड़ेगी। सैकड़ों मुसलमान ऐसे मैं आपको बता सकता हूं चैनल पर, जो इन्हीं पुलिस के लोगों ने उन्हें अपराधी बना करके पेश किया। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उन्हें कोर्ट ने बरी किया, और जब कोर्ट ने बरी किया तो किसी ने जिम्मा नहीं लिया कि साहब इनके जो 15 साल, 20 साल, 10 साल बर्बाद हुए हैं, इसके साथ जिम्मेदार हम हैं। ठीक है हाफिज नूर साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी, संभल पुलिस के जांच के दावों पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, बल्कि हाफिज नूर साहब भी सवाल उठा रहे हैं। भरोसे की जबरदस्त कमी नजर आ रही है, आपकी पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हाफिज नूर साहब के पास जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे इनके पास सच है ना, उस सच को लेकर के कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? समाजवादी पार्टी के पास बहुत काबिल अधिवक्ता भी है, हाफिज नूर साहब के पास भी समाज के बड़े काबिल अधिवक्ता हैं। इन अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में जाएं, या देश की कोर्ट में भी इनका भरोसा नहीं है? ये बाद में कह देंगे कि कोर्ट का फैसला भी बायस्ड है, कोर्ट का फैसला भी सरकार ने तय करा दिया है। भाई, कम से कम देश के संविधान से बनी हुई अदालतों पर आपका भरोसा है तो आप अदालत में इन साक्ष्यों को लेकर के जाएं और ठहरा दे गलत उत्तर प्रदेश की पुलिस की थ्योरी को। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत धैर्य के साथ, साहस के साथ और संयम के साथ जिस तरह से पूरी संभल की हिंसा को नियंत्रित करने का काम किया, अगर कहीं पिछली सरकारें रही होती ना ये सपा बसपा की, तो संभल के कारण से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे की आग में झुलसता। हमने देखा है मुजफ्फरनगर का दंगा, हमने देखा है कासगंज का दंगा, हमने अलग अलग समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों को देखा है कि कैसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जलने लगता था। हिंसा तो लेकिन संभल की पुलिस ने विदेशी बड़े धैर्य, साहस और संयम के साथ शारिक साठा ने यहां पर गुलाम को निर्देश दिए, गुलाम ने हिंसा करवा दी और आप लोग हिंसा रोक नहीं पाए। अगर ये हुआ है, अगर ये लापरवाही हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन था? आपने किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कि हिंसा को आप रोक नहीं पाए? नहीं देखिए, हिंसा को रोक नहीं पाए, मैं मानता हूं यह सत्य अधूरा सत्य होगा। कैसे? हिंसा को हमने बहुत प्रभावी कार्रवाई करके तुरंत रोकने का काम किया। मैंने कहा ना कि वरना दंगा होता, वरना कर्फ्यू लगते, वरना वहां तक कई दिनों तक बाजार बंद होते, जनजीवन अस्त व्यस्त होता। लेकिन संभल में यह सब नहीं हुआ। आकस्मिक ना, बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को कहां नकार रहे हैं? किसी की जान गई है, इस बात को हम नकार नहीं रहे, और इसीलिए जांच कर रहे हैं। इसीलिए जांच करके उनको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम भी करेंगे, जिनको सपा बसपा के लोग बचाने का काम करते हैं, जिनको हाफिज नूर जैसे लोग बचाने का काम करते हैं। अगर हाफिज नूर जैसे लोग सच में उनकी हत्या से दुखी हैं तो पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा करते, पुलिस पर भरोसा करते कि वो आज जिन दोषियों को पकड़ करके, आप गुलाम की गवाही पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप गुलाम के बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे कि गुलाम को कैसे निर्देश मिल रहे हैं। और गुलाम के दिए गए बयानों में एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक कह रहा है कि 500 वर्षों से चली आ रही इस मस्जिद को बचाने के लिए सर्वे किसी भी सूरत में नहीं होने देना है। यह बात हमारे नेताओं ने भी कही थी। कौन नेता है इन नेता में? हाफिज अहमद नूर अजहरी भी है क्या? क्या ये नूर अजहरी भी उन नेताओं में से है जिन्होंने कहा था कि 500 साल पुरानी मस्जिद पर सर्वे नहीं होने देना चाहिए?